हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने जो इसका पहला टेस्ट दिया था आपको वो कर लिया होगा और दूसरे टेस्ट के लिए पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। तो आज आपका बाजारी वस्त्रों की गुणवत्ता पाठ का दूसरा टेस्ट है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों के पास कॉपी और पेन होना अनिवार्य है ताकि सभी बच्चे अपने आंसर जो है नोट करते जाएं उसमें और लास्ट में अपने आंसर के साथ मैच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही जो है स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला है कि सूती वस्त्र सबसे अधिक टिकाऊ होते हैं। दूसरा है ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ होते हैं। तीसरा है नायलॉन के वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं। और चौथा है कि रेशमी जो कपड़े हैं होते हैं वो अधिक टिकाऊ होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि सही कथन कौन सा है। दूसरा प्रश्न आपका है कि कपड़ों की मजबूती को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कि कपड़ों की मजबूती को ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है तंतु की मात्रा, दूसरा है धागे की बनावट, तीसरा है परिसज्जा और चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो सही हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें कपड़े खरीदने चाहिए, किस तरह के कपड़े खरीदने चाहिए। महंगे, जो कपड़े महंगे हो या आरामदायक हो या जिसके अंदर डिज़ाइन ज़्यादा हो या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि तैयार पोशाक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। जो तैयार पोशाक हम रेडीमेड लेके आते हैं वस्त्र वो कैसे होने चाहिए। आरामदायक, आकर्षक या देखभाल करने में कठिन हो या उपरोक्त सभी। तो इन 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि जो हम बाज़ार से तैयार पोशाक लेके आते हैं, वस्त्र लेके आते हैं, वो कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट है किन कपड़ों में जल्दी सिलवटें नहीं पड़ती। ऊनी कपड़ों में, नायलॉन के कपड़ों में, रेशमी में या सूती वस्त्रों में। अगला प्रश्न है कि सीधी स्कर्ट की तुरपन लगभग कितनी होनी चाहिए। 1/2 इंच, 1 इंच या 2 से 3 इंच या 5 इंच। नेक्स्ट है गोल स्कर्ट की जो तुरपन होती है वो लगभग कितनी होती है। ½ इंच, 1 इंच, 2 से 3 इंच या 5 इंच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। सबसे पहला कपड़ों को दर्जी से सिलवाने से फिटिंग ठीक रहती है। दूसरा है वस्त्रों पर अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन डलवा सकते हैं। तीसरा है बाजार से रेडीमेड कपड़े खरीदने पर उसे उसी समय पहन भी सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी कथन जो है दिए गए वो सत्य है। अगला प्रश्न है कि रंगीन कपड़े जो होते हैं, रंगीन जो कपड़े होते हैं छपे हुए कपड़ों से ज़्यादा क्या होते हैं। कड़क होते हैं, कठोर होते हैं या मुलायम होते हैं या सीधे होते हैं। कि जो एक कपड़े होते हैं जिनको रंगा जाता है, दूसरे कपड़े कुछ कपड़े होते हैं जिनके ऊपर से छपाई होती है। तो जो रंगे हुए कपड़े होते हैं छपे हुए कपड़ों की अपेक्षा कड़क होते हैं, कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं या सीधे होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कपड़े की कारीगरी से संबंधित नहीं है। क्या बताना है कि कारीगरी से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है। पहला है कपड़े की कटाई, कपड़े का नमूना, कपड़े की कीमत या कपड़े का अलंकरण। इन चारों में से ये बताना है कि जो है कारीगरी से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जो परिधान मतलब जो वस्त्र पहनने वाले हम खरीद रहे हैं वह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मोटा, पतला या प्रचलित फैशन के अनुसार या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट छोटी दुकानों पर मिलने वाले वस्त्र कैसे होते हैं। महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं या बाहरी होते हैं। नेक्स्ट है कि रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। ब्रांडेड शोरूम पे या रिटेल जो आउटलेट होते हैं उनके ऊपर या छोटे स्तर के ब्यूटीक होते हैं उनके ऊपर या उपरोक्त सभी जगह पे। तो आपको बताना है कि रेडीमेड कपड़े इन जगह में से कहाँ पे मिलते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है कि वस्त्रों पर लगाए जाने वाले लेबल से हमें क्या जानकारी मिलती है। कपड़े की गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी मिलती है या कपड़े के प्रयोग की जो विधियाँ होती हैं उनकी जानकारी मिलती है या कपड़े की कंपनी और उसके रख रखाव की जानकारी मिलती है या उपरोक्त सभी चीज़ों की जानकारी हमें जो कपड़े के ऊपर लेबल लगा होता है उससे मिलती है। नेक्स्ट है कपड़े की कारीगरी से क्या अभिप्राय है। कपड़े का अलंकरण, कपड़े की कटिंग, कपड़े की सिलाई या उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि जादुई तंतु कहा जाता है, किसको कहा जाता है। रेयॉन को, नायलॉन को, कपास को या उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है कौन सा वस्त्र अधिक चलता है। लंबाई की ओर काटा गया,
या चौड़ाई की ओर काटा गया, या तिरछा काटा गया, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है कि रेडीमेड कपड़े हमेशा होते हैं, कैसे होते हैं, हमेशा महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, या कभी सस्ते, मतलब कभी कभी सस्ते होते हैं, कभी कभी महंगे होते हैं, या उपरोक्त सभी। जो आंसर है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रेशम एक कृत्रिम रेशा है, या रेयन का जो रेशा होता है एक मानव निर्मित रेशा होता है, लिनन एक प्राणिज रेशा है, मतलब प्राणियों से प्राप्त होता है, या कपास एक खनिज रेशा है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। नेक्स्ट है, बाजार से वस्त्र खरीदते समय उनके आकार इंगित किए रहते हैं, मतलब उनके आकार किस प्रकार लिखे होते हैं उसके ऊपर। एक्स का मतलब एक्स्ट्रा जो होता है, साइज होते हैं ये एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल मतलब उससे भी बड़ा साइज। एस का मतलब होता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज। 38, 40, 42 इंचज़ ये जो है साइज दिए होते हैं उनके ऊपर, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से किस तरह के जो है आकार जो है दिखाए, मतलब लेबल के ऊपर लिखे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस साइज का जो है वो कपड़ा लें हम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, कपड़ों जो बच्चों के कपड़े होते हैं मुलायम नहीं होने चाहिए। दूसरा, सामान्य वस्त्रों को ड्राई क्लीन की ज़रूरत होती है। तीसरा है, किसी दर्जी को कपड़े की सिलाई कच्चे धागे से करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी जो कथन असत्य है। नेक्स्ट है, दर्जी से कपड़े सिलवाने में अधिक नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, समय नष्ट होता है, धन नष्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किस प्रकार के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। बनावटी तंतु, जातव तंतु, खनिज तंतु, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, कढ़ाई के लिए किस प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। रेशमी धागों का, ऊनी धागों का, सूती धागों का, या इन सभी तरह के धागों का प्रयोग जो है कढ़ाई के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के रंगों के पक्केपन की जांच कैसे की जा सकती है। कि जब हम कपड़ा लेते हैं, कोई वस्त्र खरीदते हैं, तो उसका जो की रंग पक्का है उसका हमें किस प्रकार से पता चलेगा। पहला ऑप्शन है कि वस्त्रों के ऊपर जो लेबल लगे होते हैं उनके ऊपर निर्देश दिए होते हैं उनसे पता चलता है। दूसरा है कि रुमाल को जल में भिगोकर कपड़े पर रगड़ने से पता चलता है, या कपड़े के रंगों का चटकपन और गाढ़ापन होता है उनसे पता चलता है, या उपरोक्त सभी। जो ऑप्शन जो है इसके ठीक है, ये आपको बताना है इन चारों में से कि कपड़े की जो है रंग जो होते हैं उनके पक्केपन की जांच हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऊंच स्तर के कपड़े कौन से होते हैं। महंगे और उच्च क्वालिटी के, ऊंच वर्ग के लिए जो लिए जाते हैं वो, या ऊंची दुकानों पर उपलब्ध होते हैं वो, या जो बहुत कम उपलब्ध होते हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि ऊंच स्तर के कपड़े कौन से होते हैं। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र आंतरिक वस्त्र में प्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि शरीर की नमी सोखते हैं, इनकी चमक कम होती है, अधिक चिकने और मुलायम होते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, अलंकरण के प्रयोग से वस्त्र कैसा बनता है। मेला, सुंदर, मोटा, या पतला। अगला प्रश्न है कि मूल या प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है। नीला, हरा, पीला, या लाल, इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के लिए कितनी श्रेणी के रेडीमेड वस्त्र उपलब्ध होते हैं। निम्न श्रेणी के वस्त्र, उच्च श्रेणी के वस्त्र, मध्यम श्रेणी के वस्त्र, या उपरोक्त सभी तरह के। अगला प्रश्न है कि पैंट का माप किसके माप से दिया जाता है। टांगों के माप से, पैरों के माप से, कमर के माप से, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक तंतु है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, परिसज्जा कितने प्रकार की होती है। 1, 2, 3, या 4 तरह की। नेक्स्ट है कि कौन सा प्राकृतिक रेशा ऊष्मा का सुचालक होता है। नायलॉन, रेयन, ऊनी, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मशीन द्वारा सिले कपड़े हाथ के सिले कपड़ों की अपेक्षा कैसे होते हैं। महंगे, सस्ते, भद्दे, या कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम रेशा है, मतलब रेशम किस तरह का रेशा है। प्राकृतिक, कृत्रिम, या प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बनी बनाई पोशाक खरीदने से हानियां है। कारीगरी घटिया हो सकती है, फिटिंग सही नहीं होती, या बटन, हुक, धागा, कपड़ा आदि जो है सामान्य हो सकते हैं, या उपरोक्त सभी ठीक है। अगला प्रश्न है कि कपड़े की गुणवत्ता में शामिल है
रंग, मजबूती, सिकुड़न, अवरोधकता या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस रेशे में पाए जाते हैं। प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी की जो है खींचने का, जैसे रबड़ की तरह जो खींच जाता है कपड़ा, वो कौन से रेशे में पाए जाते हैं। कपास के रेशे में, रेशम के रेशे में, ऊन के रेशे में या लिनन के रेशे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर पर बनाए गए जो वस्त्र होते हैं उनके क्या लाभ है। पहला है कि अच्छी किस्म के कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, आत्म संतुष्टि होती है उससे बना के उसको, या समय की बचत होती है, या उपरोक्त सभी ठीक है। तो ये थे आज के जो है आपके टेस्ट के 40 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने इनके आंसर नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने जो है जो आंसर नोट किए हैं वो मैच करें, और हर जो क्वेश्चन ठीक है उसका 1 मार्क्स है। तो जितने आपके टोटल स्कोर बनते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन आदि के साथ ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।